इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टी20 आई। पहले मैच में जैसे सबने कमाया था वैसे ही इस मैच में टारगेट रखना है और इनफैक्ट उससे डबल टारगेट रखना है। पहले मैच में मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा को बिल्कुल मत छोड़ना, अश्विन को बिल्कुल मत छोड़ना, और दोनों ने अपना काम करके दिया। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, दोनों ही टीम्स हमारी A1 रही। अब इस मैच में भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। आप लोगों के लिए रहने वाला है 1 लाख रुपए का फ्री गिव अवे। जो भी नए बंदे आए हैं उनको मैं बता देता हूं। सबसे पहले कर लें 2 आसान से काम। सब्सक्राइब करें हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि बहुत सारे मैचेस जो आने वाले हैं आगे आपको सबकी अपडेट कुछ इस तरीके से मिलेगी पूरी वीडियो में। ग्रैंड लीग की प्लेयर्स मिलेंगे, ग्रैंड लीग की प्रेडिक्शंस मिलेगी, ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन तक आपको दिए जाएंगे, और वो हर बार 90% एक्यूरेसी के साथ हमारे निकलते हुए आ रहे हैं ड्रीम टीम के। और दूसरा आसान काम आपको क्या करना है, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल जो फैंटेसी काउंसिल के नाम से ही है। यहाँ पे आपको 2.25 लाख के करीब लोग मिलेंगे जो हमारी टीम से अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो आपको करना क्या होगा, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके टैप करें, सीधा ज्वाइन कर लें हमारा फैंटेसी काउंसिल चैनल, जहां पे आपको मिलेंगे डेली फ्री गिव अवेज। देखो जो भी ऐप पे फ्री गिव अवे निकल के आता है वो सबसे पहले हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। आपको चैनल पे अपडेट आ जाएगी कि भाई ये रहा लिंक, इस पे टैप करो, फ्री में ज्वाइन करो, 0 रुपए लगाओ, 1000 1 लाख 50 हजार लेके चले जाओ। और साथ ही साथ वीडियो में भी रहता है फ्री गिव अवे, जैसा 1 लाख का मैंने आपको बताया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ रहता है फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट फ्री गिव अवे। आप आए, आपने वीडियो को लाइक और कमेंट किया, पूरी वीडियो को देखा और ले गए 100 रुपए का पेटीएम कैश, 10 लकी विनर्स को जो मिलता है। और हमेशा एक चीज याद रखो यार, जब तुम जीत जाते हो तो जब हमारी टीम आपको रिप्लाई करे आपके कमेंट पे, तो हमेशा वो चीज फॉलो करें और अपना प्राइज क्लेम कर लें। अब देख लेते हैं इस वाले मैच में क्या होने वाला है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का नया ग्राउंड रहने वाला है। लाइनअप में क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या रहने वाले दोनों ही टीम्स के लाइनअप, कहां पे आपको खेलना चाहिए, ग्रैंड लीग में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो, सारी चीज। तो नजर मारते हैं सबसे पहले लाइनअप्स पे। ये मैच खेलना कहां पर है आपको, ये मैच आपको खेलना है बल्लेबाजी पर, क्योंकि बल्लेबाजी पे अब नया महीना शुरू हुआ है और नए महीने का रिवॉर्ड प्रोग्राम चालू हो गया है। इस महीने में आपको बहुत सारे हद से ज्यादा गैजेट्स मिल सकते हैं। हद से ज्यादा आपके गैजेट्स के साथ साथ फ्री कैश रिवॉर्ड्स, फ्री ट्रिप्स निकल सकती है, जैसे इंटरनेशनल ट्रिप्स और गोवा वोवा, यहाँ आप बहुत आराम से जा सकते हो अगर आप खेल रहे हो बल्लेबाजी ऐप पर। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गारंटीड रिवॉर्ड्स। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप स्क्रैच करेंगे और लिखा आएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और दूसरी चीज, यहाँ पे प्रेडिक्टर चल रहा है। प्रेडिक्टर में आपको आसान से सवालों का येस और नो में जवाब देना होता है। अगर आप जानते हैं कि भाई मान लो इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच है, बहुत सारे लोग इस मैच का रिजल्ट ऑलरेडी जानते हैं, तो क्यों ना उस अपॉर्चुनिटी को एनकैश किया जाए। वहां से आप जाएं प्रेडिक्टर पे, आपको लगता है इंडिया जीतेगी तो येस के लिए जाएं, नहीं लगता तो नो के लिए जाएं, और वहां से भी अपना वॉलेट बैलेंस बढ़ा लें। डाउनलोड कहां से करना है बल्लेबाजी ऐप आपको, ये मैं आपको बता देता हूं। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, टैप करो, डाउनलोड करो, साइन अप कर लो और खेलना शुरू कर दो बल्लेबाजी ऐप पर। अब कर लेते हैं प्लेइंग 11 की बात। पिछली बार जो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 थी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर तो आ रही थी, लेकिन उस लेवल पे परफॉर्म नहीं किया। ओपनर्स थे शामरा ब्रूक्स, काइल मेयर्स, यही रहने वाले हैं ओपनिंग। वन डाउन जेसन होल्डर को भेजा गया था पिछली बार, मुझे नहीं लगता सेम ये चीज रिपीट करी जाएगी, क्योंकि जेसन होल्डर से अच्छी बैटिंग नहीं हुई थी। ये बंदा मिडिल ऑर्डर में आके ज्यादा अच्छी बैटिंग कर सकता है बजाय टॉप ऑर्डर में आने के। फिर आया था निकोलस पूरन, उसके बाद रामन पावेल और शिमरॉन हेटमायर को इन्होंने काफी नीचे भेजा था। टेक्निकली अगर देखा जाए तो शिमरॉन हेटमायर को 1 डाउन पे भेजना चाहिए था, और हो सकता है इस मैच में ये गलती अपनी सुधारे ये चीज करके। फिर आकिल हुसैन, ओडियन स्मिथ, कीमो पॉल जिसने थोड़ी अच्छी खासी बैटिंग भी कर ली थी, अल्जारी जोसेफ, ओबेद मैकॉय। अब मैं आपको बताता हूं कि इनके पावर प्ले बॉलर और डेथ बॉलर कौन रहने वाले हैं। जहां पे ये मैच होने वाला है ना, ये स्पिन का थोड़ा ज्यादा एडवांटेज रहता है इस वाली पिच पे, तो आप मान के चलो कि ये पावर प्ले में आपको आकिल हुसैन देखने को मिल सकता है, अल्जारी जोसेफ और साथ ही साथ उबैद मैकॉय। ये 3 बॉलर रहने वाले हैं पावर प्ले में। जो मिडल ओवर्स होंगे, जब मिडल ओवर्स आना शुरू होंगे 6 ओवर के बाद, तो उसमें आपको देखने को आकिल हुसैन के कुछ ओवर मिलेंगे। साथ ही साथ यहां पे कीमो पॉल, ओडियन स्मिथ और जेसन होल्डर, ये सारे आ जाएंगे फिर ओवर कराने। होल्डर से 1 ओवर पावर प्ले में भी करवाया जा सकता है, और हो सकता है मैच का पहला ओवर आकिल हुसैन, होल्डर, इनमें से ही कोई एक फेंक सकता है। ये चीज है। डेथ में डालने वाले होंगे ओबेद मैकॉय, अल्जारी जोसेफ और जेसन होल्डर। इनके कुछ कुछ ओवर, जैसे मान लो 15 से 20 अगर मैं बात करूं, तो 2 ओवर मैकॉय अगर फेंक रहा है तो 2 ओवर अल्जारी या फिर जेसन होल्डर में से ये 3 ओवर ऐसे बटेंगे, कोई भी 2 फेंक सकता है, चाहे अल्जारी हो फिर चाहे जेसन होल्डर हो, और 1 ओवर कोई भी फेंक सकता है, फिर चाहे वो अल्जारी हो चाहे जेसन होल्डर हो। तो इस तरीके से रहने वाली है कंप्लीट इनकी लाइनअप।
और कंप्लीट इनका बॉलिंग अटैक की कब कब आके कौन कौन बॉलिंग करेगा। इंडिया का लाइनअप जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है, और पिछले मैच में हमने एक चेंज भी जो नोटिस किया, जो बिल्कुल अच्छा चेंज नहीं लगा, लेकिन भाई सही है, एक्सपेरिमेंट मारना है तो यही मार लो। सूर्य कुमार यादव से ओपन कराई गई, ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी। वैसे पंत को ओपनिंग कराई थी जब ये इंग्लैंड से खेल रहे थे, लेकिन अब सूर्य को कराई गई। यहां से मान के चलो ये सेम चीज रिपीट होने वाली है। तो शर्मा यादव ये ओपनर रहने वाले हैं, वन डाउन श्रेयस अय्यर, फिर ऋषभ पंत, फिर हार्दिक पांड्या, डीके, उसके बाद रविंद्र जडेजा, अश्विन, भुवी, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह। अब मैं आपको बताता हूं इनके पावर प्ले के बॉलर और मिडिल ओवर्स कौन कराएगा और डेथ में कौन बॉलिंग कराने वाला है। पावर प्ले में आपको नजर आएंगे भुवी साहब। ये क्यों नजर आएंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। पावर प्ले में भुवी, अर्शदीप सिंह, अगर काइल मेयर्स आउट नहीं होता है तो आपको अश्विन भी देखने को मिलेगा पावर प्ले में, लेफ्टी को ऑफ स्पिन कराता हुआ। और अगर काइल मेयर्स 2-3 ओवर में आउट होता है तब आपको रविंद्र जडेजा मिलेगा पावर प्ले में। अश्विन बाद में मिडिल ओवर्स में बॉलिंग कराने आ जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखना, ये मैं बहुत क्लियर बता रहा हूं कौन कौन से सिचुएशन में कब कब कौन सा बॉलर आएगा। डेथ की जब बात करते हैं तो डेथ में आपको मिलेगा अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह के साथ साथ भुवी और यहां पे हार्दिक पांड्या। ये 3 मेन बॉलर आपको मिलेंगे डेथ में। और अगर वेस्टइंडीज की टीम बिखरने लगी तो डेथ में आपको बिश्नोई का भी एक आधा ओवर नजर आ सकता है, जैसे पिछली बार 20वां ओवर बिश्नोई ने ही कराया था। तो इंडियन लाइनअप कुछ इस तरीके से रहने वाला है। वेस्टइंडीज के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम ये नजर आती है। वार्नर पार्क में मैच होने वाला है सैंड किट्स में। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बताऊं तो एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड है, यहाँ पे एडवांटेज स्पिनर्स के लिए रहता है, जैसा मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था। उसी के साथ साथ फर्स्ट इनिंग स्कोर यहाँ पे 128 है, काफी ज्यादा कम है। तो आप बैट्समैन से ज्यादा यहां भरोसा करना बॉलर्स पे, ये चीज का ध्यान रखना, बॉलर्स यहां पे काम आएंगे। इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज हेड टू हेड रिकॉर्ड, 14 बार जीती है इंडिया, 6 बार जीती है वेस्टइंडीज। टोटल मैचेस हुए हैं इनके 20। बैटिंग फर्स्ट करके 7 बार जीती है इंडिया, बैटिंग सेकंड करके भी 7 बार जीती है। वहीं अगर आप यहां देखोगे 6 बार वेस्टइंडीज जो जीती है वो चेस करके ज्यादा जीती है 4 बार, और फर्स्ट बैटिंग करके जीती है 2 बार। कुछ इस तरीके से रहते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड। पिछला मैच जो बहुत ही मजेदार मैच हुआ था और काफी अपने प्लेयर आपको फॉर्म में आते हुए दिखे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है रोहित शर्मा का। 64 रन की पारी थी, 190 बनाए थे इंडिया में, और इंडिया ने जब 190 बनाए थे उसमें एक कैमियो था डीके का। दिनेश कार्तिक ने अच्छा कैमियो खेला था, लास्ट में आके अच्छा फिनिश किया था, और अब दिनेश कार्तिक का यही रोल होता जा रहा है इंडिया के लिए, शायद वर्ल्ड कप में भी इसीलिए तैयार किया जा रहा है डीके को। अलजारी जोसेफ ने लिए थे 2 विकेट, वेस्टइंडीज ने बनाए 122 रन, ब्रूक्स ने मारे 20, अश्विन ने लिए यहाँ पे 2 विकेट, और इंडिया जीता 68 रन से। अच्छा मैच रहा, मजेदार मैच हुआ। विकेट लेने वाले ऑलमोस्ट इंडिया के सभी बॉलर्स थे, चाहे वो भुवी हो, फिर चाहे हार्दिक पांड्या को छोड़ के बाकी 5 बॉलर विकेट लेके गए थे, फिर चाहे वो जडेजा ही क्यों ना हो। अब करते हैं फ्री गिव अवे की बात, जो मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में। 1 लाख का फ्री गिव अवे रहने वाला है, 100 लकी विनर्स को मिलेगा 1000 रुपए का पेटीएम कैश, अगर आपके दोनों जवाब होते हैं सही। तो उन 2 सवालों का पहला सवाल जो निकल के आता है वो ये है, श्रेयस अय्यर कितना स्कोर करेगा। भाई अय्यर पिछले मैच में नहीं चला तो क्यों ना अय्यर के लिए ही ये सवाल कर दिया जाए। इनफॉर्म नहीं था पिछले मैच में, और T20 में ये इतना बड़ा स्कोर नहीं करता है ज्यादातर। तो अगर आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको यूज क्या करना है, #फैंटेसी काउंसिल, #इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। अब आपको इसमें आंसर कैसे लिखने हैं और आपको कैसे आसानी से जीतने का मौका मैं दे रहा हूं कुछ इस तरीके से। आंसर 1, यहां पे आप लिखोगे श्रेयस अय्यर का स्कोर, तो आपको लगता है 17 रन मारेगा तो आप 17 लिखो, आपको लगता है कि भाई 29 रन तो 29, मतलब जो भी 2 आपको स्कोर लिख सकते हैं। आपको इतनी छूट है कि आप 2 पॉइंट्स लिख सकते हो, 2 स्कोर लिख सकते हो। 17 मारे तो भी सही, 29 मारे तो भी सही, और इन 2 में से जवाब अगर आपका सही होता है तो दूसरा सवाल का जवाब देखेंगे, और दोनों सवालों के जवाब सही होते हैं तो ले जाना आप 1000 रुपए का पेटीएम कैश। आपको करना सिर्फ एक आसान सा काम होगा, पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट आप जरूर करेंगे ही, तभी तो पता लगेगा कि आपका जवाब सही है या नहीं। और उसके अलावा अगर आपको लगता है आपका जवाब सही है तो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे फैंटेसी काउंसिल को टैग करें। टैग करने के बाद हमारी टीम देखेगी, अगर आपका जवाब सही होता है तो आपको मैसेज आ जाएगा। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। अब चलते हैं आगे की तरफ, एफसी की प्लेयर्स की तरफ, फैंटेसी काउंसिल की प्लेयर्स। पिछला वीडियो उठा के देखो, जितने की प्लेयर्स बताए थे ऑलमोस्ट सारे निकले थे ग्रैंड लीग में, और कैप्टन वाइस कैप्टन वही जो मैंने आपको बताए थे। इस मैच में भी कुछ इस तरीके से ही होने वाला है। ये वाले मैच में ये जो प्लेयर रहने वाले हैं आपको ग्रैंड लीग में बाजी लगवा सकते हैं बहुत ही आराम से। कैसे यूज करना है, कौन से कंडीशन में यूज करना है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। पहला की प्लेयर आता है आकिल हुसैन। अगर वेस्टइंडीज पहले बॉलिंग कर रही है ना
तो आकिल हुसैन को कोशिश करना अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रखें, क्योंकि ये विकेट भी ले सकता है और बैटिंग से थोड़े बहुत रन भी कर सकता है। तो जब बैटिंग बॉलिंग दोनों चीजें कर रहा है तो क्यों ना इसे अपनी टीम में उठा के रख लिया जाए। 24 मैच है, 21 इनिंग्स है, 18 विकेट है। अगर पिछले 3 इनिंग्स देखोगे इंडिया के अगेंस्ट, तो पिछले मैच में अच्छा खेला था, 4 ओवर में 14 रन देके 1 विकेट लिया था, 4 ओवर में 30 रन कोई विकेट नहीं, 4 ओवर में 34 रन कोई विकेट नहीं। लेकिन ये जो 2 मैच थे वो इंडिया के सरफेस पे खेले गए थे, ये सरफेस अलग है, ये वेस्ट इंडियन सरफेस रहने वाला है, तो यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा असिस्टेंस है और आकिल हुसैन दोनों चीजें कर लेता है, बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है और फील्डिंग में एक आधी कैच भी पकड़ लेता है। अगला है रविचंद्रन अश्विन। मैंने आपको पिछले मैच में ही बताया था अश्विन को बिल्कुल मत छोड़ना, बेवकूफी होगी इसको छोड़ना अगर आप पिछले मैच में से छोड़ते। 2 लेफ्टीज को विकेट लिया, 15 रन मार के गया और टोटल देखोगे तो 52 मैच में 63 विकेट है और ये एक स्पिन का एडवांटेज वाला विकेट रहने वाला है। तो आप भी एडवांटेज उठाओ, अपने स्पिनर्स को उठा के अपनी टीम में रख लो। रविचंद्रन अश्विन, मैं आपको बताता हूं सामने वाली टीम में काइल मेयर्स, निकोलस पूरन और शिमरॉन हेटमायर, ये तीनों लेफ्टी आते हैं। जब भी ये तीनों लेफ्टी बैटिंग कर रहे होंगे ना तो अश्विन के हाथ में बॉल थमा दी जाएगी और अगर बैटिंग आई अश्विन की, वैसे लगता नहीं अगर इंडिया चेस करेगी तो जल्दी बैटिंग आ जाएगी, लेकिन फर्स्ट बैटिंग में अगर बैटिंग आई तो आपको बैटिंग से भी पॉइंट मिल जाएंगे, अश्विन के बल्ले से भी। अगला प्लेयर है जेसन होल्डर। पिछले मैच में कुछ खास हुआ नहीं होल्डर साहब से, अगर आप बहुत ध्यान दोगे, मार भी खासी पड़ी थी लेकिन 1 विकेट फिर भी ये लेके चला गया था। 264 रन है, 40 विकेट है और इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छी एवरेज होती है और बहुत ही अच्छे विकेट लिए हैं जेसन होल्डर ने। यहां पे भी 1 विकेट लेके गया था, यहां पे कोई विकेट नहीं, यहां पे कोई विकेट नहीं, मार अच्छी खासी पड़ी थी लेकिन इस मैच में विकेट भी ले सकता है, बैटिंग से भी रन कर सकता है। तो जेसन होल्डर को अपनी टीम में आप रखे ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में। उससे अगले प्लेयर की अगर हम बात करें तो सूर्य कुमार यादव। अगर ये पिच गलती से भी थोड़ी सी बैटिंग के लिए अच्छी निकली तो सूर्य कुमार यादव इस मैच में तोड़ने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखना। 561 रन है, 20 मैच में, 1 शतक है, 117 रन जो इंग्लैंड के खिलाफ आया था, 18 इनिंग्स में अच्छा खासा स्कोर है और 37 की एवरेज है, 450 भी है। पिछले मैच में 24 रन, उससे पहले 65 किए थे, फिर 8, फिर 34 नॉट आउट 18 गेंदों में। तो आप मान के चलो 43 की एवरेज से 131 रन वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और ओपन भी कर रहा है तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है ज्यादा बॉलिंग खेलने का। पावर प्ले में ज्यादा स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज होती है क्योंकि फील्डर अंदर होते हैं, 2 फील्डर ही बाहर रख सकते हैं, तो वहां से अगर कोई फायदा उठा सकता है तो वो है स्काई। इसलिए मैं तो अपनी ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशन में कुछ मैं कैप्टन भी बनाने वाला हूं। अगर बैटिंग विकेट हुई तो ये पक्का मेरा कैप्टन होगा स्मॉल लीग में भी। रवि बिश्नोई ने 7 मैच खेले हैं और मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस वेस्ट इंडीज के ही अगेंस्ट खेले हैं। 9 विकेट हैं और मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट ही है। देखो लास्ट 4 इनिंग्स मतलब 4 मैच तो ये वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेला है, बाकी 3 किसी और के साथ। 2 विकेट, कोई विकेट नहीं, 1 विकेट, 2 विकेट, विकेटलेस जाने के बहुत कम चांसेस होते हैं रवि बिश्नोई के। तो अगर इस पिच पे स्पिनर को हेल्प मिलती है, रवि बिश्नोई को विकेट मिलेगी, चाहे हेल्प ज्यादा भी ना रहे, रवि बिश्नोई का विकेट लेना लगभग तय रहता है हर मैच में जब भी ये खेलता है ऐसे अपोनेंट के अगेंस्ट जहां मिडिल ऑर्डर में सिर्फ हिटर्स आते हैं। रामन पाविल हो गया, शिमरॉन हेटमायर हो गया, निकोलस पूरन हो गया, कीमो पॉल भी अगर नीचे आता है तो भी विकेट लेने के चांसेस काफी ज्यादा रवि बिश्नोई रखता है। तो इस मैच में एक एसेट हो सकता है हमारे लिए, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब चलते कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइसेस की तरफ। क्या है हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस, सारी कंडीशन ध्यान से सुनना तभी अपने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना। रोहित शर्मा को ट्राई करना दोनों केसेस में, चाहे इंडिया पहले बैटिंग करे चाहे इंडिया पहले बॉलिंग करे, लेकिन इस मैच में अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो रोहित शर्मा को कैप्टन मत बनाना अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोगों का कैप्टन होगा, जल्दी आउट हुआ तो आप ड्रॉप भी करने की सोच सकते हो, और अगर जल्दी आउट हो गया तो आपके तो फिर ग्रैंड लीग में पक्के 50 रुपए के कम से कम 500,000 हो जाएंगे। सूर्य कुमार यादव को ज्यादा ट्राई करना। पिच रिपोर्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जैसा मैंने आपको बताया था। कहां से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे टैप करें, फैंटेसी काउंसिल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और वहां से आपको मैं बता दूंगा कि पिच रिपोर्ट में क्या आया है। तो सूर्य कुमार यादव इस मैच में स्कोर बड़ा कर सकता है, ये चीज ध्यान रखें। इस टॉप 3 को अगर आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन में घुमाते हो, खास तौर पे जब इंडिया चेस कर रहा हो, तो आपके ग्रैंड लीग जीतने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे अगर इन 3 में से आपका कोई कैप्टन बनता है। कम से कम 10 कॉम्बिनेशन तो बना ही रहे होंगे, कोई 20 बना रहा होगा तो और अच्छी बात है। तो 20 कॉम्बिनेशन बनाने वाले तो ज्यादा ट्राई कर सकते हैं सीवीसी, लेकिन 10 वाले एक एक करके बनाए। रोहित शर्मा को फिर अपने 30% में ही रखना, मतलब 2 या 3 टीम में, बाकी टीम में फिर इन दोनों को आप अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन ट्राई करना। अगर इंडिया चेस करने जा रही है तो उस केस में ज्यादा। अब मान लो इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो आपको वाइस कैप्टन कौन सा चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। रविचंद्रन अश्विन को अपना वाइस कैप्टन रखो
जब इंडिया सेकंड बॉलिंग कर रही हो, फर्स्ट बॉलिंग नहीं, जब सेकंड बॉलिंग कर रही हो। जब ऐसा हो सकता है इस केस में कि अश्विन की थोड़ी बहुत बैटिंग भी आ सकती है, और वेस्टइंडीज के सामने जब एक बड़ा टोटल होगा तो इसको मारने के लिए जाना ही पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। अर्शदीप सिंह को इंडिया जब पहले बॉल कर रहा हो, मैंने लास्ट टाइम देखा डेथ के ओवर कराए गए थे अर्शदीप सिंह को, पावर प्ले में भी अच्छी बॉलिंग करी थी, काइल मेट्स को अच्छे बाउंसर पे आउट किया था और काफी ज्यादा एग्रेशन भी दिखाया था। रवि बिश्नोई को भी कब ट्राई करना है, दोनों केसेस में, चाहे इंडिया पहले बॉलिंग करे चाहे इंडिया चेस करने जाए, कुछ भी कर रही हो, रवि बिश्नोई एक अच्छा वीसी हो सकता है आपके लिए। तो अब आपको कैसे बनाना है ये मैं आपको बताता हूं। एक बार सीवीसी चाहे तो ऐसे ट्राई कर सकते हो, इस तरीके से, लेकिन इंडिया अगर पहले बैटिंग कर रहा है तो बॉलर को सिर्फ वीसी रखना है, कैप्टन चॉइसेस में इन 3 बैट्समैन के लिए जाना है। हो गई ये चीज क्लियर। लेकिन इंडिया अगर पहले बॉलिंग कर रहा है तो आप उस केस में जा सकते हो, इन दोनों के लिए भी सीवीसी, बॉलर्स के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। कोशिश करना 6-5-7-4 की टीम रखो जिसमें ये दोनों चीजें इंडिया की हो, इंडिया के 6 प्लेयर या फिर इंडिया के 7 प्लेयर, 5 वेस्ट इंडीज के या 4 वेस्ट इंडीज के, इंडिया के मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स रखना, तभी जाके आपकी ग्रैंड लीग लग जाएगी। अब बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग टीम की, जिसमें मैं आपको सारा बता देता हूं, ये सारे लाइनअप्स लिखे हुए हैं। स्मॉल लीग टीम है ये, इसमें मैंने अभी है मेरा कैप्टन देखोगे तो सूर्य कुमार यादव है, लेकिन यहां पे आप चाहें तो रोहित शर्मा के लिए जा सकते हो अगर आप सेफ जाना चाहते हो। हार्दिक पांड्या को पिछली बार सिर्फ 2 ही ओवर कराए गए, बैटिंग में भी कुछ खास नहीं हुआ। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो हार्दिक पांड्या को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हो। इंडिया चेस करने जा रही है तो मत बनाना, ये चीज का ध्यान रखना। अब देख लो यहाँ पे मैंने क्यों किसको उठाया है। पंत, पूरन मैंने इसलिए उठा लिए क्योंकि पंत इस बार बल्ले से भी चल सकता है और कीपिंग से काफी पॉइंट देता है, स्टंपिंग देता है, कैचेस लेता है, रनआउट मारता है, 20-25 पॉइंट वहीं से आ जाते हैं, तो पंत एक सेफ ऑप्शन है। पूरन जो मुझे लगता नहीं इस मैच में कुछ खास करने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी टीम में रख लिया है आप लोग सेफ होने के लिए। 2-3 मेंबर में यही होता है यार कि आपको थोड़ा सेफ जाना होता है। ये बड़े प्लेयर आपके हर अपोनेंट पे मिलेंगे तो क्यों ना प्लेयर से प्लेयर काट दिया जाए। अब आपके रह गए 10, उस सामने वाले बंदे के भी रह गए 10, और उसमें आपको सूर्य भी मिलेगा, रोहित शर्मा भी मिलेगा। स्मॉल लीग ऐसी होती है जिसमें इक्का दुक्का प्लेयर की कहानी होती है, ऐसा नहीं होता कि आपके 11 लगे उसके 11 लगे, कभी नहीं देखोगे आप। बॉलर में उबैद मैकॉय, आकिल हुसैन, रवि बिश्नोई, रविचंद्रन अश्विन, अर्शदीप सिंह। बॉलिंग यूनिट मैंने ज्यादा उठाई है क्योंकि यहाँ पे विकेट गिरने के ज्यादा चांसेस है। वेस्टइंडीज अगर पहले बॉलिंग नहीं कर रहा है तो यहां से आप उबैद मैकॉय या आकिल हुसैन में से किसी एक को हटा के जा सकते हो काइल मेयर्स के लिए या फिर शिमरॉन हेटमायर के लिए, ये चेंज आप कर सकते हो। और कोई चेंज मुझे ऐसा खास नजर नहीं आता। सीवीसी यही है, यादव होल्डर। अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो वीसी आप या तो पांड्या को बना सकते हो या सी इसको करके वीसी यादव होल्डर में से किसी एक को कर सकते हो, बाकी कोई चेंज इसमें होना नहीं है। बैटिंग फैंटेसी, बॉलिंग फैंटेसी, यहाँ पे आपको सिर्फ बैटिंग मतलब जो रन मारेगा उसके पॉइंट मिलेंगे, यहाँ जो विकेट लेगा सिर्फ विकेट के 25 पॉइंट मिलेंगे, या 1 रन का 1 पॉइंट, मतलब इसी तरीके से। ये कैच लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट्स तब भी उतने रहेंगे। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव मेरे सीवीसी, श्रेयस अय्यर, शिमरॉन हेटमायर, शामरा ब्रुक्स, ये है मेरी बैटिंग फैंटेसी टीम। बॉलिंग फैंटेसी टीम अगर आप देखोगे उबैद मैकॉय, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, अश्विन, जोसफ। सीवीसी मैंने अर्शदीप सिंह और बिश्नोई को बना दिया है, और इसमें मैं 3 मेंबर 4 मेंबर भी खेल सकता हूं, आप भी खेल सकते हो क्योंकि अच्छे लग रही है टीम, इनमें दम है दोनों टीमों में, 4-4, 5-5 मेंबर में भी इवन। अब करते हैं दूसरे सवाल पे आ जाते हैं। दूसरा सवाल जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है, निकोलस पूरन कितने पॉइंट्स दे सकता है बल्लेबाजी ऐप पर। यहां पे भी आपको मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, आप इस तरीके से लिख सकते हो आंसर 2। अगर आपको लगता है ये देगा 12 पॉइंट तो आप 12 लिखो, अगर आपको लगता है ये देगा 39 तो आप लिखो 39। जितने पॉइंट देगा उतने सही मान लिए जाएंगे, और ये हो जाता है हमारा गिव अवे। यहाँ पे क्लियर आपके लिए भी। कमेंट करना शुरू करते हैं। वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। ये मैच अच्छा है, इन्वेस्टमेंट वाला भी है। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो उसका 50 से 60% आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब भी एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप खेलो, चाहे हारो चाहे जीतो, हमेशा अपने रिजल्ट जरूर शेयर करो, ताकि हम लोगों को भी पता रहेगा अगर कोई बंदा हार रहा है तो हम ज्यादा उस पर ध्यान दे पाए। जीतने वाले पे कम ध्यान जाता है, आप ध्यान रखना। हारने वाले पे ज्यादा ध्यान इसलिए चला जाता है कि भाई हम देख सके कि इसको बेटर गाइडेंस और क्या मिल सकती है, क्या इस बंदे का बजट रहता है या आपका क्या बजट रहता है, आप एक इंडिविजुअल हो उस तरीके से। और इसके अलावा ग्रैंड लीग का मैंने आपको बता दिया, पूरी प्रेडिक्शंस हो गई। मेरी तरफ से सबको गुड लक, अच्छा कमाएंगे इस वाले मैच में।